अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उस बच्चे के लिए जो क्लास 10th में स्टडी करते हैं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है। ठीक है, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आप क्लास 10th में आ गए, ये आपका मतलब समझ लीजिए कि जो मतलब ये आपका स्टेज है, ये आपका फ्यूचर को डिसाइड करता है। अभी तक तो आपने बहुत मौज मस्ती कर ली है, लेकिन ये क्या करता है, आपके फ्यूचर को डिफाइन करता है। ठीक है, आपके फ्यूचर को डिफाइन करता है, और वो कैसे डिफाइन करेगा अभी आपको पता चल। ठीक है, वो कैसे आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा अभी आपको पता। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, आपने 9th क्लास तक जो भी इंटरटेनमेंट करना था आपने कर लिया। अब आपके पास इंटरटेनमेंट के लिए टाइम है ही नहीं। ठीक है, अब आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आपको लेना क्या है, आपको करना क्या आप इंजीनियर बनना चाहते, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते, क्या आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं, क्या आप आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, क्या आप सीए बनना चाहते हैं। आपके पास मतलब इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं। देखिए, अब होता क्या आपके साथ, एक सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं मुझे सीए करनी है, कुछ बच्चे आईआईटीएन बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे नीट करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी ब्रांचेज पे ब्रांचेज बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, 3 स्ट्रीम बनता है। कौन कौन सा स्ट्रीम बनता है मैं आपको बता दूं। 10 सबका एलिजिबिलिटी भी आपको बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी। अब देखिए, एक आता है आर्ट्स जिसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, एक आता है कॉमर्स, ठीक है, जिसे अकाउंट्स बोलते हैं, और एक आता है साइंस। अब साइंस में भी 2 ब्रांचेज होता है, एक होता है मैथ्स और एक होता है बायोलॉजी। अब देखिए, इसका एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें आपसे, इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें आपसे, देखिए इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम आपसे बात करें, देखिए इसमें करना क्या होगा आपको। जैसे आर्ट्स वाले हैं, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को मतलब क्या करते हैं, इनका मेन मोटिव होता है आईएएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस, इनका मेन मोटिव यही होता है। ठीक है, कि मतलब पुलिस लाइन में हम जाना चाहते हैं, इनका मेन मोटिव होता है। अब देखिए, आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं, ठीक है, अब इनकी मोटिव यही होती है। लेकिन इनका जो परसेंटेज की बात है कि अगर इनका 60 से बिलो भी होता है, 60 से बिलो भी रहता है, तो इनका आसानी से एडमिशन हो जाता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कि मेंटेलिटी ये होता है कि रट्टू तोता बनना है, मगअप करना है और पेपर को निकालना है, जस्ट 50 नंबर करीब लाओ और किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन ले ले। ठीक है, 60 के अबव, लेकिन 50 के अबव लाएंगे तभी जाके आपको मतलब 50 भी आ जाएगा, 49 नहीं होनी चाहिए, 50% भी आ जाएगा, तो आप एलिजिबल हो हर जगह किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स के लिए स्पेशली लोग सीए बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन 12th के बाद ही लोग साथ में भी करना इसका भी शुरू कर दिए बहुत सारे। तो एमबीए वगैरह भी बनते हैं, जैसे बैचलर्स करने के बाद, बीबीए के बाद एमबीए वगैरह। मेन मोटिव होता है सीए। मेन मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करें, जो मेन मोटिव आपका होता है, तो सीए करना चाहते हैं। अब सीए वाले को भी क्या है कि 50% के ऊपर लाएंगे तो इनको भी कॉमर्स मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली कॉमर्स 50 ऊपर आते हैं तो इनको भी मिल जाती है, यानी बिलो 60 रहेंगे तब भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना वाली है। ठीक है, तो कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुद्दा क्या आता है इसके ऊपर, अगर आप चाहते हैं आईआईटीएन बनना, आईआईटीएन, तो आईआईटीएन बनना है तो आपको मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी खराब स्कोर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल क्या, ओवरऑल 61% होना चाहिए। मैथ सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में 61% होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका 61% होना चाहिए, तब जाकर आप इलिजिबल हो, तब जाकर इलिजिबल हो। उसके बाद टेस्ट क्वालिफाई करना था, सब में टफ टास्क है, लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करूं तब जाकर आप एलिजिबल है। अब वही बात करें कि अगर आप नीट करना चाहते, आप नीट करना चाहते, बायोलॉजी लेना चाहते, तो मैथ्स में यहाँ पे जो था इनका कोई भी स्कोर हो, लेकिन बायोलॉजी में 61% होना चाहिए, मैथ्स से इनका फिर मुद्दा नहीं होता है। यानी साइंस में, आईआईटीएन के लिए साइंस में कोई भी स्कोर है उनसे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 61% होना चाहिए, कंपलसरी है। एंड अगर नीट करना चाहते
तो बायोलॉजी यानी साइंस में 61% होना चाहिए, मैथ्स में कुछ भी उससे डजंट इशू। और जो ये सब क्राइटेरिया ओवरऑल और इंग्लिश वगैरह ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये इनका एक क्राइटेरिया होता है, इस बिहाफ पे आपको स्ट्रीम डिवाइड होता है, इस बिहाफ पे आपके स्ट्रीम डिसाइड होता है, फिर आपको मिलता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लेना चाहते हैं मुझे नीट करनी है, तो उनका साइंस में अगर 60 नंबर भी आ गया, 60 नंबर भी, तो भी उनको नहीं मिल सकता है, 60 पे भी नहीं मिलेगा। उनका अगर मैथ अगर परसेंटेज 80 है, बहुत क्यों ना हो, 85 क्यों ना हो, लेकिन साइंस में 61% होना चाहिए, तभी जाके आप नीट के लिए एलिजिबल है। तो अब आता आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि आप आखिर कैसे अपने टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, आप अपने टेस्ट क्वालिफाई करने का भी छोड़ दो तो दूर की बात हुई, आप जामिया कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए, आपको गाइड की जाएगी कि कैसे आपको स्टडी करना है और कैसे स्टडी करके आपको अपने टेस्ट को क्वालिफाई करना है, यानी आपका जो आपका एकेडमिक सेशन है उसको कैसे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। और जामिया कोचिंग सेंटर ये भी गाइड करती है कि किस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, किस क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में देखना है। ये पूरे गाइड करके आपको बताती है कि कैसे आप अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हो, कैसे आप अच्छे से अपना एडमिशन ले सकते हो। तो जामिया कोचिंग सेंटर का यही मोटिव है कि योर सक्सेस इज आवर फ्यूचर, यानी आपका है योर सक्सेस इज आवर फ्यूचर, यानी आपका कामयाबी हमारा भविष्य है, ठीक है। यही बात है कि आपको अच्छे से स्टडी करना है और एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना हो, ये नहीं कि किसी दिन 10 घंटा स्टडी कर रहे हैं तो किसी दिन 2 घंटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एवरी डे अपना 3 से 4 घंटा का स्टडी का शेड्यूल बनाओ, रेदर देन योर स्कूल एंड कोचिंग क्लासेस। कोचिंग और स्कूल के अलावा 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है आपका स्कूल और कोचिंग क्लासेस के ऊपर। तो आपका अगर 2 घंटा कोचिंग क्लासेस है, अब स्कूल तो आपका सेंटअप हो गया होगा, तो 2 घंटे आपका कोचिंग क्लासेस है, 5 घंटा का सेल्फ स्टडी दे, तो इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट मतलब नॉलेज गेन आप कर लोगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी आप करके तो देखो, इसका फायदे आपको पता चल जाएगा। सेल्फ स्टडी आप एक बार करके तो देखिए, तो आप कल के डेट में खुद बोलिएगा सर योर सक्सेस आर फीचर, जो आपने बोला था कि आपकी कामयाबी हमारा भविष्य है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप भी खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि सर आपने इस चीज को प्रूव कर दिया। सिर्फ हम लोग क्या किया, गाइड करते हैं। और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए, जो भी डाउट होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, वो सारी चीजें हम लोग कराएंगे, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।